में बंद कर लें बगैर किसी इंफॉर्मेशन के, बगैर किसी से बात किए, फिर आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि इमरान खान के साथ क्या जुल्म कर रहे हैं। इतने मजबूत असाब हैं खान साहब के, कोशिश तो बड़ी कर ली है, अब आखिरी हरबा क्या इस्तेमाल करना चाहते ये हैं, आखिरी क्या चाहते हरबे, हैं? ये आखिरी हरबा ही है, ये आखिरी हरबे पे हैं। उन्होंने सारा कुछ, इन्होंने जिस छोटे से डेथ सेल में रखा हुआ है इमरान खान को, इनका ख्याल था इमरान खान 4 दिन भी नहीं चलेगा, और इमरान खान को 2 साल से इन्होंने बल्कि 4 तारीख को मैसेज आया था इनको, जी जी 4 अगस्त को एक दिन कैद होने से पहले इनको मैसेज दिया गया था कि आपको इजाजत है, आप मुल्क छोड़ के चले जाएं और हम आपको जाने देंगे। और इमरान खान ने कहा था मैं अपना मुल्क क्यों छोड़ के जाऊँगा, ये याद रखना। और इमरान खान को कहा था कि नहीं तो हम आपको अरेस्ट करेंगे। तो ये कोई केस के लिए तो अरेस्ट नहीं कर रहे थे, ये सियासत के लिए अरेस्ट कर रहे थे। इमरान पॉलिटिकल प्रिजनर है, जी जी इनको कोई चोरी डाकू की, जो असली चोरी डाकी हो रहे हैं उनकी तो फिक्र नहीं है। अच्छा अलीमा खान साहबा, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब के बेटों के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, क्योंकि 2 हफ्ते मजीद रह गए हैं इस तहरीक को पीक पे लेके जाने के लिए। आप लोगों का फैमिली राब्ता है उनके साथ, वो आ रहे हैं पाकिस्तान, और कोई तारीख का भी पता है? फिलहाल वो नहीं कर रहे। तो पाकिस्तान आएंगे, बिल्कुल आएंगे, इंशाल्लाह आएंगे। लाहौर आएंगे, इस्लामाबाद आएंगे या पेशावर आएंगे? जब आएंगे आपको पता चलेगा। 5 अगस्त को आ रहे हैं या उससे पहले आ रहे हैं? बच्चे आएंगे इंशाल्लाह, बेटे आएंगे। हम सुनने में ये भी आ रहा है कि उनके साथ काफी सारी जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं उनके अहदेदारान आ रहे हैं, और ब्यूरोक्रेट्स भी आ रहे हैं बाहर से। हमारे जो भतीजे हैं सुलेमान और कासिम खान, फिलहाल वो खुद आना चाह रहे हैं। वो पाकिस्तान में उनके पास नाइक ऑफ है, पाकिस्तानी शहरी हैं, वो अपने मुल्क में वापस आ सकते हैं। और मैं एक और सवाल छोटा सा, पहले हमारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहिबा कहती थी कि खान के बच्चे सड़कों पे क्यों नहीं आते, अवाम के बच्चे आते हैं। अब खान के बच्चे आ रहे हैं तो बड़ा शोर कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जिस तरह चंगेज खान के बच्चे आ रहे हैं। तो इतना डर क्यों है उनसे? वो तो सीधे साधे से बच्चे हैं, उन्होंने कभी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो क्यों प्रॉब्लम है? ऑनरेबल नहीं है। अच्छा देखें, ये जो जब आप चोरी करके, आप लोगों का वोट चोरी करके जब बैठते हैं ना, फिर आप लोगों को जवाब देने होते क्योंकि आपने लोगों का वोट नहीं दिया हुआ। देखिए इमरान खान ने बड़ी दफ़ा कहा कि इखलाकियात एक सुकून है जमहूरियत का। आप पाकिस्तान में देखें, जो एक चीज़ की जो हमें इस उम्र में महसूस होता है कि हम जब इस उम्र में पहुँच के सोचते हैं कि क्या हुआ हमारे मुल्क को। जब हम छोटे होते थे ये मुल्क नहीं था ऐसा। क्या हुआ कि सबसे बड़ा जो जिन्होंने जुर्म किया ना, इन 2 खानदानों ने लोगों की अखलाकियात खत्म कर दी। जहाँ पे चोरी, बदमाशी, ये चीज़ें बुरी समझी नहीं, कत्ल, ये कुछ भी नहीं बुरा आप समझा जाता। ये तो समझते हैं कि ये सियासत का हिस्सा है। तो ये जो अखलाकियात खत्म हो गए तो जमहूरियत किस पे सतून पे खड़ी होगी। आप जितने मर्जी लॉज ले आए पाकिस्तान में, अखलाकियात आपके अंदर, आपका दीन ही नहीं है। आप कुरान के ऊपर यहाँ पे लोग हल्फ ले रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं कुरान के ऊपर। तो हमें क्या, जब आपकी ना दीन रहा ना कोई अखलाकियात रही, तो आपको इसमें कोई शर्म भी नहीं है, कोई अल्लाह से डर भी नहीं है, उसका आप कहाँ से हल लेकर आएंगे? अच्छा, इमरान खान साहब के बेटों के बाद उनकी आमद की तो क्लियरेंस आपने दे दी है, अब दूसरे रुख को आपके बच्चों की तरफ कर दिया गया। क्या इस तहरीक में आपके बच्चे भी मौजूद होंगे? मेरा जो छोटा बेटा है वो बाहर था, 2 साल से बाहर था। अब वो वापस आ गया है, वो रोज़ इंतज़ार कर रहे हैं या तो कोई उसको उठा लेगा, नहीं उठाएगा तो हमने सिर्फ ये कहा था कि देखो 2 लोग हम जेल में काट रहे हैं, हम 3-3 केसेस कहाँ से संभालेंगे। जब मैं और मेरी बहन भी जेल चले गए थे, हम कहाँ से लॉजिस्टिक्स लाएं सारे केस संभालने के लिए, और खर्चा आपको पता है हमारा कितना हो रहा है इस वक्त इन चीज़ों पे। तो हमारे लिए आसान काम नहीं है कि हर लॉयर भी करें, केसेस भी निपटें। 2 लोगों के अभी है नहीं जो हम तीसरे, और बच्चों को हमने रोक मना किया है कि और ना हमारे लिए ऐड करो। खर्चे के लिहाज से भी मुश्किल है और मैनेजमेंट भी नहीं, साइकोलॉजिकली मैनेजमेंट कैसे करेंगे। आप अभी देख रहे हैं, कभी मैं अपने केस के लिए जाती हूँ, इमरान खान के लिए केस के लिए जाते हैं, मेरी बहन लाहौर भागी जाती हैं वो अपने बेटे को मिलने के लिए, उसके केसेस देख रहे हैं, उनकी सजाएं देख रहे हैं। और हमारे लिए अगर और वजन डालना चाहते हैं तो हमें कोई मसला नहीं है, हम ले लेंगे वजन। फिर इस सारे घुटन के माहौल में कोई उम्मीद भी है? कब तक ये मामला देख रहे हैं क्लियर होगी, कब तक ये मामला ठीक हो जाएंगे? कितने प्लान बने हैं, सारी
एजेंसियां बैठी हैं प्लान बनाने के लिए, पूरी चोरी शुदा मैंडेट की खौफजदा हुकूमत बैठी हुई है, क्योंकि उन्होंने जब लोगों का वोट चोरी किया है, रात को नींद नहीं आती होगी, सारा दिन पुलिस बाहर क्यों खड़ी करते हैं? छोटी सी बात होती है, आहट होती तो डर के मारे पुलिस भेज देते हैं। औरतों ने जाके भाई को मिलने, 3 बहनों ने, उनके लिए देखें कितनी पुलिस खड़ी है। इनके जितने मर्जी प्लान बना लें, याद रखें आप लोग, कोई ना भूले ये बात, अल्लाह ताला के प्लान के आगे इंसान का कोई प्लान नहीं चल सकता, ये कभी ना भूलें। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि अभी आपके सामने यहाँ चंद कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है, आपके साथ मुतला की बहुत बड़ी टीम भी मौजूद है, नहीं मैदर पंजोता है, तब है, तो किसी ने पुलिस से जाके उनको छुड़ाने की एक मुज़ाकरात की बातचीत नहीं की है? जी मैं गया हूँ। सर, क्या उस वाले से उन्होंने कहा है कि हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं कि हमने गलत लगता है बंदा पकड़ लिया, लेकिन हम इसकी शनाख्त करेंगे, फिर मतलब कोई जवाब ही नहीं है, उठा सर शनाख्त फिर क्या जेल बंद करने के बाद शनाख्त परेड होगी उसकी? नहीं। देखिए वो कह रहे हैं कि हम इसकी तफ्तीश करेंगे, हम चेक करेंगे कि बंदा ओरिजिनल है या कोई गलती से सही है। मैडम ये एहतजाज की जो खान साहब ने कॉल दी है, खान साहब का बैरिस्टर गौहर साहब है, उनको पीछे रोका हुआ है, आप लोगों को यहाँ पे रोका हुआ है। जो खान साहब को मिलने के लिए पैराशूटर जाते हैं वो तो जाके मुलाकात करके वापस आ जाते हैं, लेकिन खान साहब का जो बयानिया है वो इस कौम के सामने किस तरह आएगा जब आप लोगों को मुलाकातों की इजाज़त नहीं दी? इमरान खान ने अपना पैगाम, अगर आप उनकी वीडियो देखते हैं, वो पैगाम तो बहुत दफ़ा दे चुके हैं। आपको सबको पता है कि पिछले 2 साल जेल में जाने से पहले उन्होंने कई वीडियोस रिकॉर्ड की हैं। कोई पाकिस्तानी नहीं होगा जिसको इमरान खान का नहीं पता कि वो क्या चाहते हैं। आपको कह चुके हैं तहरीक चलाएं, अब इसके लिए ट्रांसलेशन भी इमरान खान को कुछ जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए करने की। बहुत माशाल्लाह बाहर है, ये इमरान खान को आइसोलेट करेंगे, हम इमरान खान को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम जब रोज यहाँ आके बैठते हैं, ये जितना आइसोलेट कर रहे हैं इसका मतलब इनका खौफ बढ़ता जा रहा है। याद रखें, इनका खौफ, जितनी आइसोलेशन कर रहे हैं ना, जुल्म कर रहे हैं, आप इस पे ये सोचें ना कि इमरान खान पूछ रहा है, ये सोचें कि ये कितने खौफजदा, आप क्यों खौफजदा हैं, किस चीज़ से खौफजदा हैं? ये अवाम से खौफजदा है, इनका खौफ अवाम है। ये नहीं चाहते बाहर लोग निकलें, क्योंकि जो बाहर के मुल्कों को ये चूरन बेच रहे हैं ना कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा, इनका सिर्फ डर ये है कि लोग सड़कों पे ना नजर आए। अगर लोग सड़कों पे नजर आए ना, इनका बयानिया टूट जाता है बाहर जो उन्होंने बताया हुआ है। क्या मैं आपको पता है क्या बताया हुआ है? मैडम वर्कर में बहुत ज़्यादा मायूसी इस टाइम पाई जाती है, चाहे वो आपका, तो आप कहती हैं मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कल सेनेट के जो इलेक्शन हुए उसमें भी वर्कर की यही डिमांड थी कि खान साहब का इस हवाले से कोई पैगाम आए, हम खान साहब का हर पैगाम सरांखों पे कबूल करेंगे। खान साहब के पास कोई एतमाद वाला बंदा जा ही नहीं सकता, तो खान साहब का फिर वर्कर तक रसाई, वर्कर का पैगाम खान साहब तक कैसे पहुंचेगा? देखिए, तहरीक का क्या ताल्लुक है इन सीटों से, मुझे नहीं समझ आ रहा। मैडम ये अपोजिशन एक सेकंड, तहरीक का क्या ताल्लुक है इसमें? इमरान खान जेल में है, इमरान खान कैद तन्हाई में है, और इमरान खान की कॉल है तहरीक के लिए। ये काफ़ी होना चाहिए सबके लिए। और अगर मायूस होना है तो आप अपने लिए भी मायूस हो रहे हैं और इमरान खान की को भी मायूस करेंगे। आप इमरान खान का पैगाम आप तक पहुंच चुका है, और ये जो सीटें हैं, पहले भी काफ़ी MNAs और MPs हैं। इमरान खान ने कॉल MNAs MPs को तो नहीं दी, उन्होंने तो कॉल दी है अपने लोगों को। तो आप इमरान खान का तो राब्ता डायरेक्टली अपने लोगों के साथ। अच्छा अलीमा खान साहबा, ये बताइएगा कि बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है कि ये जो नाम सेनेट के लिए मुंतखब किए गए हैं या उनके लिए नाम दिया गया है वो इमरान खान साहब ने दिए, जबकि उनकी मुलाकात ही नहीं हुई जब इमरान खान साहब ने। अच्छा नहीं, एक सेकेंड, मुझे से ये सवाल ना पूछो। जो देखें, जो इमरान खान ने मेरी बहनों को बताना था वो हमने आपको बाहर बता दिया है, और उसके अंदर इमरान खान ने कहा था मैंने बैरिस्टर साहब को मैसेज दे दिया, वो जाके मीडिया से बात कर लेंगे, ये उन्होंने कहा था। और उन्होंने, मेरे ख्याल में इमरान खान, अब मैं जो देख रही हूँ उसके बाद तमाशा, वो चाहते थे कि अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करें ताकि उनको इस चीज़ में ना लेकर आए, इसलिए मेरी बहनों के साथ उन्होंने इस पर बातचीत नहीं की। इससे हमें ना पता है और ना हमारे से आपको पूछना चाहिए। मैडम इंतखाबात का ताल्लुक इसलिए जाहिर किया जा रहा है कि लेकिन मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इमरान खान ने मेरी बहनों को नहीं बताया। इस वक्त आप क्यों भूल रहे हैं कि इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है? मुझे सिर्फ उससे गर्ज है। मैडम तहरीक की कॉल भी बस यही बात है, यही मतलब है।
चाहिए मुझे क्लिप्स मैं अभी